आज तक हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरे दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में। भारतीय इतिहास में एक ऐसे ही महान राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने पूरे मानव संप्रदाय को सत्य के पथ पर चलने के लिए उत्साहित किया। महाराजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी सत्य के पथ से नहीं डगमगाए। इतिहास में राजा महाराजा तो बहुत हुए होंगे, लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र के जैसे आज तक कोई नहीं हुआ। आज भी जब कभी सत्य का उदाहरण देना होता है तो लोग हमेशा हरिश्चंद्र जी की ही बात करते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र रघुवंशी थे। रघुवंश को दूसरी भाषा में इक्ष्वाकुवंशी और सूर्यवंशी के नाम से भी जाना जाता है। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सत्य के पथ को नहीं त्यागा। उन्हें विशेषकर हिंदू धर्म में काफी मान्यता दी जाती है, जिसके वे हकदार भी हैं। हिंदू धर्म के कुछ विशेष ग्रंथों में भी महाराजा हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। सत्यमूर्ति राजा हरिश्चंद्र हमेशा धर्म का पालन करते थे। वे बहुत शक्तिशाली और दयावान सम्राट थे, जो अपनी प्रजा के साथ हमेशा एक पिता की भांति न्याय करते थे। लगभग 6000 ईसा पूर्व में हिंदू पंचांग के पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या की पवित्र माटी पर एक सूर्यवंशी राजा घराने में हुआ था। उनके पिता रघुवंशी राजा सत्यव्रत थे। बचपन से ही हरिश्चंद्र बड़े ही पराक्रमी थे। माता पिता के उत्कृष्ट संस्कारों के परिणाम स्वरूप बालक हरिश्चंद्र में भी दयादान की भावना विकसित हो गई थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट संभाला तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया था। यह वही समय था जब अखंड भारत में ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो उनकी बराबरी कर सके। राजा हरिश्चंद्र का विवाह राजकुमारी तारामती से हुआ था। विवाह के पश्चात तारामती और राजा हरिश्चंद्र को बहुत लंबे समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने गए थे, जहां महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति का एक उपाय बताया। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने कुल गुरुवार के आदेशानुसार जलदेव वरुण जी की आराधना प्रारंभ कर दी। राजा के कर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान वरुण ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहिताश्व रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं और ऋषियों के बीच यह विचार विमर्श किया जा रहा था कि मृत्यु लोक से किस प्राणी को स्वर्गलोक में स्थान दिया जा सकता है। देवताओं के राजा इंद्रदेव की राज्यसभा में महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि वशिष्ठ जैसे कई तेजस्वी महान आत्माएं उपस्थित थे। महर्षि वशिष्ठ जी ने धरती लोक से महाराजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग के पात्रता के लिए अपना मत रखा, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह निकला कि यदि राजा हरिश्चंद्र सच में स्वर्गलोक की पात्रता पाने के लिए सक्षम है तो उन्हें परीक्षा देना होगा। महाराजा हरिश्चंद्र की जीवन कथा बेहद प्रेरणादायक है। महाराजा हरिश्चंद्र और महर्षि विश्वामित्र जी की वे कहानी जो पूरे विश्व में प्रख्यात है, उसे सभी को एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमें न केवल जीवन का असली अर्थ मालूम पड़ता है, बल्कि मानव धर्म के बारे में भी ज्ञात होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।